मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका edu.india यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के और कुछ जर्नल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट प्रश्न है, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रस्तुत किया गया है, तो आप इसको देखकर आसानी से सॉल्व कीजिए। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैव लीड टू, ऑप्शंस हैं सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शंस है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर से नापते हैं। इसके अलावा बैरोमीटर से मापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोमीटर से मापते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और विंड वेन से विंड की डायरेक्शन अर्थात वायु की दिशा मापते हैं। किससे? विंड वेन से वायु की दिशा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर शीतोष्ण वनों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शंस हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, या नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? ऑप्शन है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ई का मुख्य सोर्स क्या है? व्हीट जर्म ऑयल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंकुरित बीज जो होते हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिसने इसी के बीज अगर अंकुरित होते हैं तो उसमें विटामिन ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज प्रेजेंट इन, कैफीन क्षारक किस में उपस्थित होता है, अर्थात कैफीन किस में पाया जाता है? केवल चाय में, कॉफ़ी में, केवल कॉफ़ी में या फिर चाय और कॉफ़ी दोनों में या फिर नींबू पानी में, लेमन वाटर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय और कॉफ़ी बोथ, टी एंड कॉफ़ी बोथ। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, जीन के अंदर जो चेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या फिर संयोजन। इंग्लिश में है ब्रीडिंग, क्लोनिंग, म्यूटेशन, फिजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज डिसइंफेक्टेंट वाटर ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ओजोन को भी पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड को और क्लोरेमीन को भी वाटर शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है।
ऑप्शंस हैं लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में जो है पंजेंसी होती है, अर्थात तीक्ष्णता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है टमाटर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण टमाटर का कलर रेड होता है, लाल होता है। कैरोटीन गाजर में होता है, जिसके कारण वो विटामिन ए की अधिकता होती है, रेड होती है। अगला प्रश्न है हु विच कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बी आर मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, जी वी के राव, एल एम सिंघवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी आर मेहता। बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।